कि आए किस कारण से और क्या पूछा जाए इनसे। सब देवता पीछे हट गए। अब इतने में पुण्य स्थला को मैंने देखा, उसकी तरफ वो भी और भी अप्सराओं की तरफ देखा, एक एक करके सारी जय श्री राम। पुण्य स्थला जी आगे बढ़ी, बोली इंद्रदेव जी, क्योंकि जिनके पास आप रहो, एक बात ध्यान रखना, एक तरह की ये भी नौकरी होती है या समर्पण भाव होता है। अगर आप किसी के प्रति समर्पण कर देंगे, फिर वो जाने उसका काम जाता है। जैसे हनुमान जी ने कर दिया राम जी के प्रति, सारे कार्य सिद्ध होकर कभी अहंकार नहीं दिखाया। आज मैं नहीं बोल रहा, गुरु जी बैठे हैं साथ, मेरे को बड़ा हौसला मिल रहा है, पहली बार बैठा हूं, लेकिन लग नहीं रहा, ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत टाइम हो गया। तो जब पूरे समर्पण भाव से आप जाते हैं तो फिर समय का या किसी चीज का कोई भय नहीं रहता। हद से हद क्या हो जाएगा, उन्होंने सोचा क्या होगा, शराब देंगे ना, कोई बात नहीं, अपने गुरु के लिए ये भी ठीक, अपने मालिक के लिए ये भी ठीक। इंद्रदेव ने कहा ठीक है पुण्य स्थला, आप जाइए और उनका पूरा आदर सम्मान कीजिए, और कारण भी ऐसे पूछना कि उनको पता ना चला। अब स्वभाव क्या होता है नारी का, चंचल स्वभाव था ही। अप्सरा वो महर्षि दुर्वासा के पास कुछ इस तरह गई और उन्होंने तन मन तो नहीं, तन से तो नहीं, मन से और पूर्ण रूप से समझ। इसी बीच हमारे बीच में श्री चंद्र प्रकाश मेरा ट्रस्ट श्री राकेश मेहरा जी, मैं चाहूंगा कि आगे आ जाए। अश्विनी सोनम आगे आ जाए एक बार। इनका गुरु जी के हाथों से सोनम, अश्विनी आप भी आ गए। और जब वो पुण्य स्थला गई दुर्वासा जी के पास तो प्रणाम किया और कहा महाराज ऋषिवर बताइए, महाराज इंद्रदेव ने भेजा है मेरे को, वो आप उनसे मिलेंगे या पहले आपका किस कारण से आया बताएं। तो दुर्वासा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं एक विशेष कार्य से इस लोक में आया हूं, इंद्रलोक में, और मेरे को एक कोई यज्ञ करना है। ये रामचंद्र मानस में भी आती है बात, हनुमान कथा अगर आप किसी ठाकुर जी के लेंगे तो उसमें भी आती है ये बात। वो जब यज्ञ के लिए बैठे, कहते हैं मेरे यज्ञ का सामान लिखाओ। जैसे आज मैं बहुत बड़ भागी हूं, गुरु चाचा गुरु दौलतगिरी, इससे बड़ा कोई सौभाग्य मिल सकता है। और हमारी संस्था की रीढ़ की हड्डी जो मेरे पिता नहीं है, मेरे जितना पिता स्वरूप हो गए, माता साक्षात मेरी निर्मल दत्ता बैठी है मेरे सामने, तो ऐसे ही उसने अपना सौभाग्य समझा। बोले आप बताएं मेरे को, मैं तो बड़ी खुश हो गई, सब डर रहे थे, उसने अपने आप को बड़ा बड़भागी समझा पुण्य स्थला ने। उन्होंने कहा ठीक है, आप यज्ञ की सामग्री, मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि मैं क्यों बड़भागी हूं कि इस यज्ञ का जो प्रथम पूजन कराया मेरे चाचा गुरु ने कराया, दौलतगिरी महाराज जी ने, इनको मैं नमन करता हूं। जो पूजन कराया इन्होंने कराया, मैं इनको नमन करता हूं। ये बहुत बड़ी छोटी बात नहीं होती कि आपके सामने गुरु चाचा गुरु दोनों आए, मां बैठी हो, पत्नी बैठी हो और सारे मेरा पूरा परिवार। ऐसे ही पुण्य स्थल ने अपना बहुत बड़ा भागी समझा कि सब तो भाग गए, लेकिन मिलता उसी को है जो समर्पण भाव से चले, वैसे नहीं मिलता। आप कुछ करोगे नहीं, समर्पण भाव नहीं होगा। जैसे गुरु जी ने बताया तो मैंने छाटा, विश्वास जताया, तो मैं अभी भी पूरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें हो जाएगा धीरे धीरे।
अगर इनका ऐसे ही मेरे को आशीर्वाद मिलता रहा बुजुर्गों का। तो जब बोला बताइए ऋषिवर मैं क्या करूं, उन्होंने बताया कि आप सारी सामग्री इकट्ठी करें हवन की, पूजा के लिए जवान पूजन की जो सामग्री है वो इकट्ठी करें। और यज्ञ की सामग्री उसको लिखवा दी सारी। अब धीरे धीरे वो इकट्ठी करने लगी, लेकिन ऋषि दुर्वासा का डर भी था। फिर कुछ काम जल्दी जल्दी भी होने लग गए उनसे, और उन्होंने इसको बड़ी तेजी से करने लगी। तो उनके हाथ में जल का लोटा था, जल का लोटा था, वो हाथ से फिसला और सीधा ऋषिवर के ऊपर पड़ा। अब ऋषि भी कौन से, दुर्वासा। पानी गिरा नहीं, पिछली सारी गलतियां तो, अच्छाइयां तो खत्म, एक गलती याद रह गई। अरे क्या उछल कूद कर रही है तू, बांदरी के जैसे। मतलब 99 काम अच्छे करने के बाद एक लोटा पानी के कुछ बूंदे गिरी और हो गया काम। उसको श्राप दे दिया कि जैसे तू वानरी की तरह उछल रही है, अगले जन्म में तू वानरी हो जाएगी। इतना सुनना था, वो वहीं बैठ गई बेचारी, और सब देव भी इकट्ठे हो गए। और उधर से शिवजी जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलने की कोशिश की, लेकिन विष्णु जी ने समझाया नहीं।